हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग ने प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है क्या? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के रूप में, यानी देखा जाए अपवर्तन के बारे में। तो हम लोग पहले ही जानते हैं प्रकाश हम लोग का होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम लोग विश्व में उपस्थित जितनी वस्तुएं हैं उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स में प्रकाश के अपवर्तन से बात करेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग कई बातों को सीखेंगे। एक तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या, एक है कि अपवर्तन का कारण क्या है, एक जो है अपवर्तन के नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करके चलेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं फर्स्ट के लिए, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, दो चित्रों पे हम लोग ध्यान देंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट चित्र, यानी ये हम लोग का कोई प्रकाश है। ये हम लोग का माध्यम होगा विरल, और ये हो जाएगा सघन, और इसमें भी ये हम लोग का सघन माध्यम ही है, और ये हम लोग का है विरल। दोनों में अंतर क्या होगा, इसमें प्रकाश जो है विरल से सघन की ओर आएगा, और इसमें जो होगा प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। तो ये हम लोग का अभिलंब हो जाएगा, और ये हम लोग का प्रकाश कहीं से आ रहा होगा, और ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये हम लोग का अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये इंसिडेंट रे होगा, एयर रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ये जो हम लोग का तल होगा, ये हम लोग कोई मीडियम ले सकते हैं, सपोज डैट कांच मान लेते हैं। सघन जो माध्यम है वो हम लोग का कांच है, तो ये पूरा हम लोग का कांच होगा। तो इसमें होगा क्या, प्रकाश की किरणें जो होंगी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती हैं तो वो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। प्रकाश जब आएगा इस तल पर टकराएगा, किसी कांच पर टकराएगा या जल पर टकराएगा, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो इसमें जब प्रकाश की किरणें आएंगी, तल पर टकराएंगी, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन हम लोग देखते क्या है, प्रकाश जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में जब जाती है तो उसकी चाल भिन्न भिन्न हो जाती है। अब भिन्न भिन्न चाल होने के कारण प्रकाश जो होता है दूसरे मीडियम में जैसे ही प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अर्थात देखा जाए तो अपने पथ से विचलित होने की जो क्रिया होती है, यानी प्रकाश के अंदर पथ से विचलित होने की जो प्रक्रिया होती है वही हम लोग का होता है क्या, अपवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, प्रकाश आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और जैसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उस दूसरे माध्यम में जैसे ही वह प्रवेश करता है तो उसकी चाल में कुछ कमी हो जाती है या कुछ वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो सघन माध्यम है इसमें कमी हो जाएगा, और कमी होने के कारण यह अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यह प्रक्रिया ही हम लोग का क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसमें हम लोग ध्यान क्या रखते हैं कि जब प्रकाश की किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और फिर जाकर दूसरे माध्यम में जो प्रवेश कर रही है, जो अभिलंब की ओर मुड़ रही है, तो यह हम लोग का अपवर्तित किरण हो जाता है, और ये हम लोग का होता है आपतन तल। आपतन तल है।
जिस पर यह प्रक्रिया चल रही है, और ये हम लोग का अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन जाता है जिसे हम लोग कह रहे हैं आई, इंसिडेंट एंगल। अर्थात देखा जाए तो इसे हम लोग कह सकते हैं आपतन कोण। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण मुड़ गई है, अर्थात अपवर्तित जो किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बन जाता है जिसे कहते हैं आर, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोण आ गया, एक आपतन कोण और एक अपवर्तन कोण। तो हम लोग एक बार परिभाषा पर ध्यान देकर चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह हम लोग की जो प्रक्रिया है, ये हम लोग का जो क्रिया हो रहा है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहकर चलते हैं। इसे हम लोग दूसरे डायग्राम से समझते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मान लेते हैं कि ये हम लोग का कोई माध्यम है सघन, जैसे हम लोग यहाँ पर कांच का कंपेयरिंग किए हैं, कांच भी कह सकते हैं और जल भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो जब वो अभिलंब से दूर हटेगा तो वह हम लोग की प्रक्रिया जो होगी, इसमें ध्यान रखना है, इसमें अभिलंब से दूर हटता है और इसमें अभिलंब की ओर झुकता है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया जो होती है, ये हम लोग का क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसमें जो हम लोग कोण याद रखेंगे, यहाँ आई हो जाएगा और ये यहाँ आर होगा। यानी हम लोग दोनों कंडीशन में यही ध्यान रखेंगे कि जो कोण लेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच या अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का क्या है, अपवर्तित, और ये क्या है, आपतित। तो यहाँ पर हो जाएगा आई और यहाँ पर हो जाएगा आर। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और यह हम लोग का घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दूसरा जो हिस्सा है हम लोग का, प्रकाश का अपवर्तन होने का आखिर में एक्चुअल में कारण क्या है। तो एक्चुअल कारण क्या है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। जब प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में जब भिन्न भिन्न होगा तो जनरली है प्रकाश जब दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल में कमी होने के कारण उसके पथ में परिवर्तन हो जाएगा। और यही हम लोग उदाहरण जैसे में कह सकते हैं कि कोई अगर पेंसिल को, एक कांच का कोई गिलास है, अगर उसमें जल भर दिया जाए और पेंसिल को जैसे ही हम लोग उसमें छोड़ेंगे तो प्रकाश जैसे ही, मान लो कि हम लोग ऊपर से देखेंगे तो प्रकाश जैसे ही हम लोग का नेत्रों में प्रवेश करेगा तो हम नीचे का हिस्सा को क्या देखेंगे, थोड़ा टेढ़ा देखेंगे, तिरछा, यानी जो पेंसिल होगा वो हमें तिरछा दिखाई दे रहा होगा। तो पेंसिल एक्चुअल में तिरछा है क्यों, तो वास्तव में देखा जाए तो पेंसिल तो तिरछा है नहीं, तिरछा दिख क्यों रहा है, तो इसका कारण क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जबकि हम लोग देख रहे हैं जल में उसकी चाल कम हो गई है। तो जल में प्रकाश की चाल कम होने के कारण, यानी वायु में चाल अधिक और जल में चाल कम होने के कारण वो पेंसिल हमें कैसा दिखाई दे रहा है, तिरछा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर निकल रही हैं और बाहर जा रही हैं तो वह तीव्र वेग से जाएगा, और तीव्र वेग से जाने के कारण उसका पथ क्या हो जाएगा, यानी पथ जो होगा परिवर्तित हो जाएगा। तो पथ परिवर्तन के कारण जो हम लोग घटना देख पाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जो हम लोग का चलेगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी देखा जाए तो हम लोग का तीसरा जो मेन हेडिंग है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है आपतित किरण, फर्स्ट जो नियम होगा, फर्स्ट लॉ हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्स्ट लॉ जो होगा इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे आपतित किरण, जनरली हम लोग लिख भी सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं, जिसे हम लोग आपतन बिंदु कह सकते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर होते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो परावर्तन का जो हम लोग का फर्स्ट लॉ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं
कि अपवर्तन का यही जो है फर्स्ट लॉ भी है, तो विशेष रूप से दोनों में सेम है। तो हम लोग फर्स्ट नियम ढंग से समझ आ रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं। सेकंड जो लॉ है इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आई और ये है हम लोग का आर, यानी आपतन कोण, और ये है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जो इसमें जा है साइन है, यानी आपतन कोण की जा था साइन, और अपवर्तन कोण की जा साइन आर, दोनों का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं अपवर्तनांक। ये हम लोग का हो जाएगा अपवर्तनांक। ऐसे हम लोग लिखते हैं 1 और 2, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बारे में स्नेल ने चर्चा कर रखा है, इसीलिए हम लोग इसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी देखा जाए तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, अर्थात आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, और इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी रेडियन में है, ये भी रेडियन में है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट बनता ही नहीं है। इसलिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जो अपवर्तनांक है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इससे यानी देखा जाए प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकते हैं। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण जो है, ये ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये n1 मीडियम है और ये n2 है, यानी ये जो मीडियम है विरल उसका अपवर्तनांक n1 है, और ये जो है सघन मान लेते हैं वो है n2 है। तो प्रकाश की किरण आएगी दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाएगी, तो ये I होगा और ये हम लोग का R होगा। तो इस कंडीशन में दिया हुआ है, तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण आपतन कोण का, यानी अपवर्तन कोण यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, तो देखा जाए तो ये कह रहा है अपवर्तन कोण आपतन कोण का, तो माना आपतन कोण स्मॉल आई है और अपवर्तन कोण स्मॉल आर इक्वल टू, ये क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। तो स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो I/2 हो जाता है। तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो I का वैल्यू एक्चुअल में कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल के नियम से। तो साइन I/sin R, आई हो जाता है n के बराबर, और यहाँ पर देखा जाए साइन I ऐसी रहेगा और साइन R की जगह पर I/2 लिख देंगे, आई हो गया n। लेकिन हमें तो I काउंट करना है यहाँ पर, I ये है I/2, तो हम लोग यहाँ पे एक सूत्र लगा देते हैं साइन 2a से। तो साइन a बराबर हाफ डिग्री में तोड़ेंगे तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2, और ये अपॉन में क्या है साइन I/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम लोग लिखेंगे क्या 2 cos I/2 इक्वल टू n, इस 2 को अपॉन में ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा cos I/2 और cos को ट्रांसफर कर देते हैं, तो I/2 इक्वल टू cos इनवर्स n/2, और हमें ओनली I चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे I इक्वल टू हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आपतन कोण होगा वो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 2 cos इनवर्स n/2। इस रूप में हम लोग आसानी से
इस वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि कह रहा है यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये 45 डिग्री पर आपतित होती है। तो ये माध्यम है वायु और यहाँ माध्यम मान लेते हैं कांच। ये हम लोग का कोई मीडियम हो जाता है कांच। तो ये कह रहा है तो यह 15 डिग्री पर विचलित होती है। तो प्रकाश निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन विचलित हो गया कितना डिग्री, 15 डिग्री। 15 डिग्री पर विचलित होती है, तो इसके अपवर्तनांक की गणना करके देना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि R होता है और ये I है। तो यहाँ I कितना है, 45 डिग्री, यानी हम लोग का आपतन कोण हो जाएगा। देखा जाए तो ये हम लोग का जितना कोण है उतना ही ये कोण होगा, तो हमें तो R चाहिए। तो R बराबर R प्लस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, I के बराबर। तो यहाँ पे R बराबर I का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, और ये प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, साइन I बाई साइन R। ये हो जाएगा n के बराबर, तो हमें तो n निकालना है। ये हो जाएगा साइन I का वैल्यू हो जाएगा कितना, 45, और ये हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसे ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/√2। अब यहाँ पर देखेंगे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2, और इससे ये कैंसिल, और √2 का वैल्यू 1.43 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि n जो हम लोग का अपवर्तनांक है उसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 1.43 आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसका अभ्यास करो तुम लोग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।